हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग रिडक्स सीखने वाले हैं। रिडक्स क्या है वो सीखेंगे। ओके। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर रिएक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको रिएक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए मेरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर रिएक्ट जेएस देखिए, यहाँ पर रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये प्लेलिस्ट देखिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा रिडक्स सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, और एक चीज कहना चाहूंगा, अभी जो रिडक्स हम लोग मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो हमारा पुराना वर्जन है। बेसिकली पुराना वर्जन नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी यही वर्जन चल रहा है सभी जगहों पे। लेकिन अभी रिडक्स में क्या है ना, नया वाला वर्जन आ चुका है रिडक्स टूल किट नाम से। तो वो भी मैं ऑफ कोर्स एक ट्यूटोरियल सीरीज लेके आऊंगा उसके ऊपर, और वो वहां पर देखेंगे। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर वाला जो वर्जन है रिडक्स का, उसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रिडक्स क्या है। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। रिडक्स पे मैंने ट्यूटोरियल सीरीज छोटी सी एक बना के रखी है, जिन लोगों को फॉलो करनी है आप फॉलो करिए। और पहले वीडियो में मैंने बताया है कि रिडक्स हमें यूज क्यों करना है। तो बेसिकली देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिएक्ट का नॉलेज होना चाहिए, रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। पेरेंट से चाइल्ड में जब हम डेटा भेजते हैं तो आराम से भेज सकते हैं प्रॉप्स के जरिए, लेकिन जब चाइल्ड से पेरेंट की बारी आती है डेटा भेजने की तो रिएक्ट में जो है प्रॉब्लम्स आती है। तो ये यहाँ पर वीडियो मैंने एग्जांपल दिखाया है, तो ये वीडियो आप देखिएगा क्योंकि ये मैं यहाँ पर सिखाने नहीं वाला हूँ। तो पहला वीडियो आप यहाँ पर देखिए क्यों यूज करना है, अगर आपको देखना है। लेकिन बाकी के दो वीडियोस जो है ना, यहाँ पर मैं कवर करूंगा इस वीडियो सीरीज के अंदर। ठीक है, तो रिडक्स क्या है वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे, रिडक्स क्या है। सो बेसिकली रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन स्टेट। रिडक्स क्या है, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब आप फ्री यूज कर सकते हो, इसको कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और आपका जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, सिंपली आपका डेटा। तो डेटा जो है वो मैनेज करने के लिए, स्टेट मैनेज करने के लिए हम रिडक्स का यूज करते हैं। रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन लाइब्रेरी है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद रिएक्ट जेएस। सो ज्यादा करके लोग जो है वो रिएक्ट जेएस के साथ इसका यूज करते हैं। इसके बाद रिडक्स प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोर फॉर अवर एप्लीकेशन। सेंट्रलाइज स्टोर मतलब एक साइड में कहीं पे एक वहाँ ऐसा समझ लो कि साइड में एक आपका एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मान लो सारा डेटा आपका स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रलाइज स्टोर का मतलब एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं होता है। तो वो एक ऑब्जेक्ट जो है ना, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट से। देखिए रिएक्ट में क्या होता था, जब चाइल्ड से पेरेंट को डेटा भेजने की जब बारी आती थी तब हमें दिक्कतें आती थी। तो उसका जो सोल्यूशन है ना, वो हमें रिडक्स में मिलता है। तो रिडक्स क्या करता है, सिंपली जो भी स्टेट है अलग से एक ऑब्जेक्ट बना के रख देता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे, सो डोंट वरी। तो इसके बाद इट इज रिकमेंडेड टू यूज ओनली विद ह्यूज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो ये क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए रिडक्स में ना बॉयलर प्लेट ज्यादा है, कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए जो नया वर्जन आया ना रिडक्स टूल किट का, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो वो मैं ट्यूटोरियल में अलग से बताने ही वाला हूँ, सो डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर जब आप ये वाला जो वर्जन है यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर वाला जो वर्जन है, वो अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर रिकमेंडेड है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करिएगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में रिडक्स का यूज मत करिए क्योंकि बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यू कैन यूज रिडक्स विद एनी यूआई फ्रेमवर्क। तो ये व्यू जेएस के साथ, एंगुलर के साथ और वैनिला जेएस के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्ट जेएस के साथ ही इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिडक्स क्या है, और अभी थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे। और 2 मिनट दीजिए, मुझे बैटरी मेरी लो हो चुकी है। ओके, तो अब थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे यहाँ पर। चलो डायग्राम पे यहाँ पर चलते हैं। तो हाउ रिएक्ट कंपोनेंट वर्क्स। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिएक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रिएक्ट में कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, रिएक्ट में प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है और रिड्यूसर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
तो रिएक्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ से अगर मुझे प्रोडक्ट को डेटा भेजना है तो मैं आसानी से भेज सकता हूँ, ठीक है, प्रॉप्स के जरिए। ये तो आपको भी पता है, राइट। अगर मान लो मुझे कार्ट से ऐप को भेजना है तो यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। और ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन जो है वो रिडक्स है, तो इसीलिए हम रिडक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझनी है ना, तो जैसे मैंने कहा, मेरे पास देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट में जाइए, ये पहला वाला वीडियो देखिए, मैं रिडक्स क्यों यूज कर रहा है ना अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और फिर आगे बढ़िए ये वीडियो पे, ठीक है। तो अभी मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है, तो समझ गए हम लोग। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी रिडक्स कैसे काम करता है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल यानी रिडक्स की जो साइकिल है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिडक्स बेसिकली काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यूआई मैंने डाल के रखा है, एक्शंस है, रिड्यूसर्स है, ये स्टोर है, फिर से यूआई है। तो ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके यूआई के अंदर आपने एक एक्शन बना के रखी है, एक्शन बना के रखी है मतलब एक एक्शन आपको ट्रिगर करनी है, ठीक है। मान लो एक बटन पे क्लिक करना है, उस बटन के क्लिक के ऊपर कुछ करना चाहते हो आप, ठीक है, तो वो यूआई में आप लिखोगे, यूआई में एक फंक्शन बनाओगे, सिंपल है। तो सिंपल हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, एक एक्शन बना दी यूआई के अंदर जो ट्रिगर करेगी, और जैसे ये ट्रिगर होती है ये जाएगी एक्शंस के पास, इस एक्शन वाले बॉक्स के अंदर। अब ये एक्शन वाला बॉक्स मतलब कुछ नहीं है, सिंपली फंक्शन ही होता है। तो यहाँ से जो एक्शन भेजोगे वो चली जाएगी यहाँ पर। अब एक्शन वाला क्या बोलता है, एक्शन वाला बोलता है चलो अच्छी बात है, आपने जो एक्शन भेजी है उसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा कुछ, तो मैं क्या नाम दूंगा, मान लो मुझे एपीआई फेच करने की एक्शन बनानी है, तो मैंने यूआई में वैसे कुछ लिख दिया फेच एपीआई करके, तो वो यहाँ पर आ जाएगी फेच एपीआई। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा और यहाँ से एक मैं ऑब्जेक्ट भेजूंगा एक्शन में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया कि इस एक्शन का नाम क्या होगा, फेच एपीआई। और यहाँ से जो आप भेज रहे हो, आपने क्या भेजा, एक्शन भेजा, राइट। मतलब यहाँ से आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, मतलब एक फंक्शन भेज रहे हो, कुछ डेटा भेज रहे हो, राइट, ऑन क्लिक पे। तो यहाँ से जो भी भेजा डेटा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्शंस में उसको एक नाम दे दिया फेच एपीआई, टाइप जो है एक्शन का टाइप जो है मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया फेच एपीआई, और उसका जो डेटा होगा, जो भी डेटा होगा यहाँ पर मैं रिसीव करूंगा एक्शन में। बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने एक नाम देना है एक्शन का, और यहाँ पर डेटा पास करना है, ठीक है। इतना इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि यहाँ से आप एक प्लेन ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। यहाँ से आपने एक्शन ट्रिगर की, यहाँ पर एक्शन मिल गई, एक्शन को नाम दे दिया, डेटा मैंने स्टोर कर लिया, डेटा मैंने डाल दिया, तो ये चला जाता है रिड्यूसर के पास, ठीक है। यहाँ से जाता है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में जब जाता है ना, तो रिड्यूसर क्या बोलता है कि भैया यहाँ से मुझे एक एक्शन मिली है, अभी मुझे यहाँ पर डिसाइड करना है उस एक्शन के साथ करना क्या है। देखिए यही चीज समझनी है हमें, ये साइकिल पहले समझना है। यहाँ से आप ट्रिगर कर रहे हो, यहाँ पर एक्शन मिल रही है, एक्शन को यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं, और जो भी एक्शन और डेटा है वो ऑटोमेटिकली जाता है रिड्यूसर के पास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली होता है। और यहाँ पर है ना, एक्शन का एक पैरामीटर होता है, उसके अंदर दोनों चीजें आती है। कौन सी दोनों चीजें, एक्शन का नाम और एक्शन का डेटा। यहाँ पर जो भी एक्शन का नाम और डेटा डाला था आपने, वो यहाँ पर चला आता है। अब यहाँ पर एक बार आ गया ना, तो रिड्यूसर भी क्या एक फंक्शन ही है, और उस फंक्शन के अंदर अभी जो भी उसके साथ आपको करना है, उस एक्शन के साथ या फिर उस डेटा के साथ, वो रिड्यूसर के अंदर आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है यहाँ पर आप कर सकते हो रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ही क्या, यहाँ पर आप डेटा चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब स्टेट चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो रिड्यूसर के अंदर। अब जब आपने ये कर लिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है स्टोर के अंदर, और ये स्टोर ही जो है, जो मैं बात कर रहा था सेंट्रलाइज स्टोर की। तो यहाँ से जब आपने डेटा स्टेट जो भी है वो चेंज कर दिया, अपडेट नहीं, चेंज कर दिया, तो ये जाता है स्टोर में, और स्टोर क्या करता है, फिर से हमें यूआई में पास कर देता है। मतलब यहाँ से आपने अपडेट कर लिया इस रिड्यूसर के अंदर, यहाँ पर आपने पास कर दिया, स्टोर फिर से हमें यूआई में मिलता है। ओके, मतलब ही क्या, मान लो आपने यहाँ से क्लिक किया था, जो क्लिक करने पर यहाँ पर इसको पता चला कि ये कौन सा क्लिक है और क्लिक में क्या आ रहा है, वही चीज यहाँ पर मिलती है रिड्यूसर को कि कौन सा क्लिक है और क्या आ रहा है। तो जो भी आ रहा है यहाँ पर मैं चेंज करूंगा,
और जैसे मैं चेंज करता हूं तो ये चला जाता है स्टोर के अंदर चेंज वाली वैल्यू, और जैसे ये चेंज वाली वैल्यू स्टोर को मिलती है, स्टोर आगे पास कर देता है फिर से यूआई को। अब यूआई में क्या है, वही जो चेंज वाली वैल्यू है, चेंज वाली मतलब ही अपडेटेड स्टेट है, वो हम यहाँ पर लेते हैं और डिस्प्ले करते हैं हमारे पेज के ऊपर। तो ये सारा चक्कर है और ये रिडक्स का साइकिल है, ये कुछ इस तरह काम करता है। देखिए गाइज, डायग्राम में अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, मैं सारी चीजें डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। देखिए मैं और एक डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर सेम डायग्राम है लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के रखा है। अब ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ओके। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, चलो चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ ये तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या किया था, अगर आपको याद है लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो आपने, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एपीआई बनाया था, राइट। एपीआई मतलब ही जो फेक एपीआई की बात हो रही है, ओके। तो वो मैंने बनाया था और एपीआई अंडरस्कोर टोकन करके मैंने एक फोल्डर बनाया था, राइट। और उस फोल्डर को जो है मैंने क्या किया है वो भी बता देता हूँ। गेट इग्नोर के अंदर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा, जब भी मैं पुश करूंगा तो ये गिटअप पे नहीं जाएगा, इसके अंदर मेरी यूआरएल है, मतलब क्या कहते हैं उसको, एपीआई यूआरएल, ठीक है। और एक चीज मैंने की है, .env.local मैंने एक फाइल बनाई है, ये मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एपीआई बनाया ना, उसका एक्सेस टोकन इसके अंदर है तो वो मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, इसीलिए इसके अंदर वो डाल के रखा है मैंने, क्योंकि वो आप यूज नहीं कर सकते। आप खुद का टोकन बनाइए जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, और फिर अपना काम करिए, ओके। तो ये जो है इसके ऊपर आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है वो पहले देखो। तो यहाँ पर हेडर दिख रहा है आपको, ये सारा स्टैटिक डेटा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। तो हेडर के अंदर ये स्टैटिक आ रहा है, ये भी स्टैटिक आ रहा है, इसको हम लोग एपीआई थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। तो एपीआई के लिए मुझे लगेगा एपीआई, तो इसके लिए मैंने देखिए एपीआई टोकन के अंदर ऑलरेडी अपडेटेड एपीआई करके यहाँ पर डाल दिया है। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे दो यूआरएल मिलती है, दो ये होम पेज का डेटा है और ये मेरा शॉप का डेटा है। तो सिंपली ये यूआरएल है जो हमें यूज करनी है, राइट। तो इसको पहले कॉपी करके ले लेते हैं, और पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूआरएल फेच करनी पड़ेगी, ये मेरा एपीआई होने वाला है, करेक्ट। तो इसके लिए चलते हैं हमारे हेडर जेएस के अंदर, राइट। और एक चीज, जब हम रिडक्स शुरू कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीजें, ये यूआई एक्शंस, रिड्यूसर्स वगैरह, तो इसका सेटअप पहले शुरू कर लेते हैं, मतलब इसका सेटअप पहले बना के लेते हैं और फिर हेडर जेएस के अंदर जाके हम लोग वो फेच वाला जो फंक्शन है वो लिखेंगे। तो सेटअप कैसे करना है देखिए। और एक चीज इसके आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ना स्टेप्स निकाल के रखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहला क्या करना है आपको, देखिए रिडक्स का सेटअप मैं बता रहा हूँ अभी। तो npx create react ऐप, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये हम सिंपली रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब रिडक्स इंस्टॉल करना है, तो देखिए npm इंस्टॉल कुछ इस तरह लिखना है, रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स भी और एक चीज है, और एक पैकेज है जो रिडक्स से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब हमें जो यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर जो मिलता है ना, वो इसमें से मिलता है, ठीक है। तो अभी देखिए पहले तो इसको इंस्टॉल करेंगे, मे बी आई थिंक मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। पैकेज.json में अगर मैं चेक करूं तो देखिए यहाँ पर रिडक्स 4.20 है और रिएक्ट रिडक्स भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो चलो हमारा इंस्टॉलेशन तो पूरा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, देखिए फोल्डर बनाओ रिडक्स नाम से, ये रिडक्स ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नाम कुछ भी रख सकते हो, स्टोर रख सकते हो, जो भी रखना है रखो, ठीक है। तो मैं रिडक्स रखता हूँ, रिडक्स के अंदर और 3 फोल्डर्स बनाएंगे, एक्शंस, रिड्यूसर और टाइप्स। देखिए फिर से आ गया ना एक्शंस और रिड्यूसर्स, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूआई की, सॉरी रिडक्स डायग्राम की। तो देखिए एक्शंस मतलब ही एक्शन का फोल्डर बनाना है, रिड्यूसर्स मतलब ही रिड्यूसर का फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग फोल्डर बनाएंगे, चलो। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ रिडक्स नाम से, और इसके अंदर और एक फोल्डर ACTION एक्शंस, और यहाँ पर और एक है टाइप्स, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आराम से देखते हैं इसको। और एक है रिड्यूसर्स, ठीक है। तो ये देखिए 3 फोल्डर्स बन गए हमारे। देखिए यूआई की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो मैं यूआई बोल रहा हूँ ना, ये वाला यूआई, ये मतलब हमारा कंपोनेंट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो कंपोनेंट
का जो कोड है वो हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ कंपोनेंट कहाँ पर है हमारे, देखिए सारे यहाँ पर है हेडर जेएस के अंदर, तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। सो डोंट वरी, आराम से पहले रिडक्स का सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो रिडक्स में ये 3 फोल्डर बनाए आपने, इसके बाद एक फाइल बनानी है store.js। देखिए जो मैं सेंट्रलाइज स्टोर की जो बात कर रहा हूँ ना, तो यही वो स्टोर है और इसमें कुछ कोड लिखना पड़ता है, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो स्टोर मैं बोल रहा हूँ ना, यही वो स्टोर है store.js। ओके, और रिड्यूसर्स के अंदर और एक फाइल बना दो रूट reducer.js, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा, सो डोंट वरी। सिर्फ आप जो मैं कह रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। देखिए ये मैंने ये निकाल के भी रखा है, जो स्टेप्स है ये भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल, ये तो आपने कर दिया, इसके बाद फोल्डर बना लिया हम लोगों ने, ये भी फोल्डर सारे बना लिए। और यहाँ पर ना ये कोड हमें लिखना है, क्रिएट स्टोर वगैरह 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 जो भी है। तो चलिए वो पहले यहाँ पर लिख लेते, स्टोर का कोड लिख लेते। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है क्रिएट स्टोर। ओके, सो क्रिएट स्टोर, और मेरे ख्याल से क्रिएट स्टोर जो है ना ये डेप्रिकेट हो चुका है। ये हमें रिडक्स कहता है कि अभी ये यूज मत करिएगा, इसके बजाय आप दूसरा जो है लेगेसी अंडरस्कोर क्रिएट स्टोर है वो यूज करिए, ठीक है। तो मैं पहले दिखाता हूँ आपको इससे क्या होता है, और ये हमें मिलता है रिडक्स से। और देखिए वो लाइन आ रही है ना, इसका मतलब ये जो है हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सेव करूं और इसके ऊपर होवर करूं तो मे भी VS कोड कभी कभी दिखाता है, मुझे पता नहीं अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, पर ये डेप्रिकेट हो चुका है। तो इसके बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेगेसी अंडरस्कोर क्रिएट स्टोर, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टोर बनाने के काम आता है, ये सिंपली फंक्शन है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट में लिखता हूँ स्टोर, और इस स्टोर में लेगेसी क्रिएट स्टोर वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर कुछ इस तरह डालेंगे, इसको कॉल करेंगे। और इसके अंदर क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या है, रूट रिड्यूसर डालो और एक ऑब्जेक्ट डालो। और ये चीज जो है ना ये क्या है मैं बताता हूँ। ये डेव टूल्स है जो आप ब्राउजर में देखते हो, यहाँ पर अगर जाओगे तो रिडक्स डेव टूल करके यहाँ पर ऑप्शन आता है। और चलो उसकी बाद में करते हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है मुझे यहाँ पर, वो अलग सा टॉपिक है, अलग से वीडियो में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे। तो फिलहाल क्या करना है, आपको रूट रिड्यूसर डालना है। तो चलो मैं पहले तो वो रूट रिड्यूसर डालते हैं, और यहाँ पर रूट रिड्यूसर हम लोगों ने बनाया था, राइट। तो ये पहले डाल दो, और इसका दूसरा आर्गुमेंट होगा एक ऑब्जेक्ट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। और जो रूट रिड्यूसर डाला है इसको इंपोर्ट भी हम लोग करेंगे। तो रूट रिड्यूसर में देखिए मैं वैसे तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है, वो भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कोड लिख के रख देते हैं कि रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट करो फ्रॉम रिड्यूसर्स में रूट रिड्यूसर। ओके, तो देखिए हमारा काम हो गया। दूसरी चीज, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। तो देखिए कोड हमारा पूरा हो चुका है, मतलब स्टोर जो है ना आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, इतना तो काम हमारा हो गया। दूसरी चीज जो ये रूट रिड्यूसर की जो बात हो रही है, तो इसमें चलते हैं रिड्यूसर्स के अंदर रूट रिड्यूसर, और इसमें ना आपको एक ये मिलता है, फंक्शन मिलता है, देखिए कंबाइन रिड्यूसर्स करके। तो ये क्या करेगा, सारे रिड्यूसर जो आप अभी आगे जाके बनाओगे इसको कंबाइन करने का काम करेगा। तो वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो रूट पहले लिख लेते, कंबाइन रिड्यूसर्स फ्रॉम रिडक्स, और रूट रिड्यूसर में डाल दो कंबाइन रिड्यूसर्स, जो लेता है एक ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम जो भी रिड्यूसर्स बनाएंगे, मान लो मैंने हेडर का रिड्यूसर बनाया, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे। ओके, कुछ इस तरह, या फिर आप ये तो आपको पता है, अगर की वैल्यू सेम है तो आप एक ही बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी नहीं लिखना है, अभी मैं निकाल के रख देता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ रिड्यूसर बनाया नहीं है, और इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना है, करेक्ट। तो रूट रिड्यूसर कुछ इस तरह, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, स्टोर के अंदर लेगेसी क्रिएट स्टोर, मतलब ये जब स्टोर क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे रूट रिड्यूसर भेज रहे हो इस स्टोर के अंदर। और रूट रिड्यूसर क्या कर रहा है, रूट रिड्यूसर यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर ले रहा है रिडक्स में से, और यहाँ पे सारे जो भी रिड्यूसर्स आएंगे वो कंबाइन करने का काम करेगा और ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पर देखने की नहीं है, सिर्फ ये कोड आपको लिखना है, ठीक है। अभी जाना है इंडेक्स जेएस के अंदर, जो आपका इंडेक्स जेएस है यहाँ पर,
इसके अंदर जब आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ से लेना है प्रोवाइडर। ओके, और प्रोवाइडर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा रिएक्ट रिडक्स में से। ठीक है, तो ये पहले लेना है। ये क्यों लेना है? क्योंकि इसको रैप करना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन में, और इसी के वजह से ये प्रोवाइडर जो है ये हमें मदद करता है हमारा स्टोर पास करने के लिए पूरे एप्लीकेशन में। तो वो कैसे करता है देखिए, तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है प्रोवाइडर। ओके, और इस प्रोवाइडर के अंदर ऐप को इस तरह रैप कर देना है। ठीक है, अब स्टोर जो आपने बनाया ना, ये वाला जो स्टोर है ये आपने बना के रख दिया है, सिंपली यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। स्टोर फ्रॉम, कहां पर है हमारा स्टोर? रिडक्स के अंदर स्टोर। ओके, और कैसे देना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्टोर लिखना है सिंपली, जैसे आप प्रॉप लिखते हो, बस प्रॉप ही है, और ये स्टोर हो गया। अब देखिए ये रिडक्स का पूरा सेटअप आपका रेडी हो चुका है। एक बार चलो देख लेते हैं, ब्राउजर पे कुछ इशू वगैरह है तो यहाँ पर एक बार मैं चाहिए तो फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक एरर दिखता है कि स्टोर डज नॉट हैव ए वैलिड रिड्यूसर। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी तक हम लोगों ने एक भी रिड्यूसर बनाया नहीं है, इसलिए ये हमें वार्निंग दे रहा है। बस ये वार्निंग निकल जाएगी जैसे हम रिड्यूसर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए रिडक्स का ये हमारा रिडक्स वाला सेटअप है, बस इतना ही करना है आपको और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस अभी क्या करेगा, ये रिडक्स का पूरा सेटअप बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हेडर की बात हो रही थी ना, जो यूआई की बात हो रही थी, देखिए ये वाला यहाँ पर हमें ट्रिगर करना है। अब बेसिकली करना क्या है वो पहले जान लो। करना क्या है, हमें हेडर का जो डेटा है वो हमें लेकर आना है। तो इसके लिए हमें यूआरएल लगेगा, मतलब ये एपीआई लगेगा, वो जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसको मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी यूआरएल है, तो इसको पहले कॉपी करके रख लो और चलते हैं अभी हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट कहाँ पर है भैया? तो कंपोनेंट जो है, एक काम करते हैं, सबको मैं बंद कर देता हूँ और सोर्स के अंदर कंपोनेंट में चलते हैं। होम पेज में हेडर नहीं, सॉरी, हमारे पास इंडेक्स जेएस है। इंडेक्स, सॉरी, होम पेज नहीं, हेडर बाहर है हमारा, करेक्ट। तो हेडर जेएस के अंदर ही चलते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपली जो हम हमेशा फेच लिखते हैं वही लिखना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ओके, तो हमें करना क्या है बेसिकली वो पहले जान लो। मैं एपीआई फेच करना चाहता हूँ, इसीलिए हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो यहाँ पर यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो यूज इफेक्ट ले लो और यूज इफेक्ट लिखना है कुछ इस तरह। डिपेंडेंसी एरे मत भूलिएगा, ये डिपेंडेंसी एरे मुझे चाहिए। और इसके अंदर मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, गेट एपीआई या फिर गेट हेडर डेटा, ऐसा को जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे वो लिख दो। तो गेट नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फेच हेडर। ओके, तो फेच हेडर का एक फंक्शन मैं यहाँ पर रन करना चाहता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके नीचे मैं वो फंक्शन बना रहा हूँ फेच हेडर, और ये फंक्शन ना एसिंग होने वाला है, इसीलिए मैं एसिंग डालूंगा यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, RESPONSE, और फेच करो ये URL। ठीक है, जो मैंने कॉपी कर लिए तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और API की क्या है वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जो आपने देखिए अभी जो भी आपने API डाला है उसको पहले चेक करो कि रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, और एक चीज़ की जो API की है ना, इसका भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे API की करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर process.env.react, सॉरी, इसको जो लिखना है कुछ इस तरह ही लिखते हैं, react_app_API_key। बस हो गया मेरा काम। अभी ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये थोड़ा मैं पहले समझाता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं लिख क्या रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था कि env.local मैंने बनाई है, ये मैं दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो टोकन है ना वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब .env.local में क्या करते हैं, कुछ इस तरह लिखते हैं। देखिए इसका एक चीज़ मैंडेटरी, एक चीज़ ध्यान रखिए, .env.local में अगर आपको टोकन वगैरह जैसी चीज़ें ना वो हम लोग डालते हैं, तो टोकन अगर आपको दिखाना नहीं है तो .env.local में डालना है। वो कैसे डालना है वो जान लो पहले।
तो कैसे लिखते हैं .env.local के अंदर वो मैं बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह लिखना है react_app, ओके, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह लिखा जाता है इस फाइल के अंदर react_app, ये मैंडेटरी है, ये वर्ड इसी तरह लिखना है आपको, और उसके आगे आपको जैसा चाहिए आप लिख सकते हो। तो मुझे जो चाहिए था _API_key चाहिए था, इसीलिए मैंने _API_key लिखा, और जो भी मेरा की था ना वो यहाँ पर मैंने डाल के रखा हुआ है, किसके अंदर, .env.local के अंदर। तो इससे क्या होता है ना, ये जब आप लिखते हो process.env. जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है और इसके API की के अंदर, वेरिएबल के अंदर डाल देता है। जो भी आपकी टोकन है, जो भी एक्सेस की है, जो भी है, वो इस वेरिएबल के अंदर चली आ जाती है, और जैसे ही आती है तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं देती, और लेकिन ये अपना काम कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो टोकन आ चुका है, और सिंपली ये टोकन ही जो है मुझे यहाँ पर डालना था, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको जनरेट कैसे करते हैं API, तो वो एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टोकन आ चुका है, और इस वजह से ये URL जो है वैलिड बन जाती है, वैलिड हो जाती है, और मैं अभी रिस्पॉन्स चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैंने इसको सेव किया, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स में देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है। एक बार चाहिए तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए बार बार रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो ये URL है, जो API की है, वो बार बार अगर हिट जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जेसन सर्वर बताऊंगा, क्योंकि API में मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। सो जेसन सर्वर क्या है, वो लोकली API फेच करके देता है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पर API मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ओके नाम से है, और ये ट्रू है, इसका मतलब रिस्पॉन्स ओके है। यहाँ पर देखिए स्टेटस भी 200 बता रहा है, यानी सब कुछ सही है, और रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी बात है। तो मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो अच्छी बात है, तो मुझे एक वेरिएबल बनाओ डेटा नाम से, और इसको भी अवेट करो, और फिर जेसन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स जो भी आपको मिला है उसको क्या करो, .json डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में मिल जाएगा लाइन नंबर 15 पे। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो देखिए हमें हमारा डेटा मिल जाएगा, दिख रहा है आपको ये होम पेज, और इस होम पेज के अंदर देखिए सारा हमारा डेटा है, अबाउट अस, फुटर वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे सिर्फ हेडर वाला ही डेटा चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हेडर वाला जो डेटा है, सिंपली यहाँ पर देखिए हेडर नाम है और होम पेज नाम है। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा, सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, होम पेज डॉट हेडर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैं ये लिखता हूँ तो अभी मुझे देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेडर का डेटा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो हेडर नंबर 15 पे एक बार रिफ्रेश कर लेते फिर से, तो यहाँ पर देखिए मुझे हेडर का डेटा मिल जाएगा। अब आपको जो करना है आप आराम से करिए। अब देखिए अब आते हैं फिर से UI वाले पार्ट के ऊपर, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, पहले एक एक्शन ट्रिगर करनी है, तो अभी मैं वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्शन क्या है, सिंपली देखिए मुझे डेटा मिल रहा है, बस मुझे ये डेटा जो है एक्शन को भेजना है, राइट। ये हमारा UI पार्ट है header.js, और यहाँ पर देखिए क्या है, header.js के अंदर यूज डिस्पैच हमें मिलता है, और मुझे एक एक्शन क्रिएट करनी है फेच हेडर नाम से, ठीक है ना। तो फेच हेडर तो ठीक है, आपने ये बना लिया। तो मैं काम करता हूँ, इसका जो नाम है इसका नाम अलग रखते हैं, इसको गेट हेडर API नाम रखते हैं, ठीक है। अभी सेव करते हैं, और सेव करने के बाद एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे सब कुछ सही है ना। यस, तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे डेटा मिल गया। अब ये डेटा मुझे भेजना भी है मेरे एक्शन को, जैसे मैंने बोला था UI से भेजना है एक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्शन बनाऊंगा, उस एक्शन का नाम होगा फेच हेडर। तो फेच हेडर बनाओ, तो वो मैं कहाँ पर बनाने वाला हूँ, देखिए यूज डिस्पैच, इसके लिए मुझे पहले लेना पड़ेगा। देखिए हम लोग ने इसके लिए ज़रूरी है रिडक्स इंस्टॉल करना और रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करना। तो ये अगर आपका इंस्टॉल हो चुका है तभी ये काम करेगा, राइट। तो मैं वो इंपोर्ट अभी करने जा रहा हूँ। क्या इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, यूज डिस्पैच, ओके। और यूज सिलेक्टर भी लगेगा, वो बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डाल के रख देते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये रिएक्ट रिडक्स में से हमें मिलता है यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर। यूज डिस्पैच है जो एक फंक्शन है, हमें मदद करता है एक्शन भेजने के लिए। तब तो कैसे करना है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ पहले तो डिस्पैच नाम से, और यूज डिस्पैच यहाँ पर डाल देते। ठीक है, काम हो गया। अब डिस्पैच वेरिएबल में आपका यूज डिस्पैच वाला फंक्शन है, आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला डिस्पैच फंक्शन है, इसीलिए फंक्शन डाला, और मुझे क्या मिल रहा है, डेटा डॉट होम पेज डॉट हेडर। तो सिंपली ये डाल दो इसके अंदर, बराबर है। अब क्या होगा, सॉरी ये इस तरह नहीं डाल सकते क्योंकि ये आपका डेटा है, आपको एक्शन बनानी है। तो एक्शन का नाम डिसाइड करो पहले। तो यहाँ पर देखिए नाम आपने डिसाइड कर लिया है, फेच हेडर। तो यहाँ पर लिखो वो जो भी आपने डिसाइड किया है। तो फेच हेडर नाम से मेरा एक फंक्शन होने वाला है जो जाएगा एक्शन के पास, इसीलिए मैं ये फंक्शन होने वाला है, इसलिए फंक्शन कॉल दे रहा हूँ। और इसके आर्ग्यूमेंट में, इसके अंदर मैं भेज रहा हूँ मेरा डेटा जो मुझे भेजना है, राइट, हेडर का डेटा भेजना है, करेक्ट। सो डेटा होम पेज हेडर खत्म। ठीक है, आपका यूआई का काम पूरा हो चुका है, मतलब ही आपने ये वाला काम जो है खत्म कर लिया है, आपने ट्रिगर कर ली एक्शन। अभी आपको भेजना है एक्शन में, राइट, जो भी आपने एक्शन बनाई है अब यहाँ पर आपको भेजनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी आपने बनाया है ना, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा पहले। तो वो देखिए कैसे बनाते हैं। तो जाना पड़ेगा रिडक्स के अंदर, एक्शंस के अंदर, यहाँ पर एक फाइल बनानी है। फाइल या फिर देखिए ये हेडर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग पहले फोल्डर बनाएंगे, हेडर एक्शन, या फिर सिर्फ हेडर रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक्शन के अंदर वाला हेडर है ना, तो ज़्यादा एक्शंस नहीं चाहिए, करेक्ट। और हेडर के अंदर अभी मैं बनाता हूँ हेडर एक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो जो भी हेडर से रिलेटेड एक्शंस होगी वो इस फाइल में आ जाएगी, और अभी हमें वो फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ जो आपने वहां पर बनाया था यूआई में। तो फेच हेडर नाम है उसका, और कुछ इस तरह, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने वो सेम फंक्शन बनाया, करेक्ट है, और वही फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपने जो डेटा भेजा, राइट, सो यहाँ पर भी मैं वो डेटा भेज रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, वो सिंपली पैरामीटर में चला आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक चीज, ये आपने बनाया ना अभी हेडर एक्शंस डॉट जेएस, तो ये चीज आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, सिर्फ लिख के फायदा नहीं है। तो यहाँ से कैसे इंपोर्ट करते हैं, देखिए मैं इसको आर प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटो इंपोर्ट देखिए कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से इसको मैन्युअल इंपोर्ट करेंगे, कैसे, तो यहाँ से फेच, हाँ सॉरी यहाँ से हम लोग ने एक्सपोर्ट किया नहीं था ना, इसीलिए ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ। तो मैं दिखाता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्शंस के अंदर हूँ मैं अभी, तो मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसको मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है एक प्लेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम लोग उसका नाम डिसाइड करते हैं। तो नाम मुझे क्या देना है, फेच अंडरस्कोर एपीआई, या फिर फेच हेडर ही नाम देते हैं, क्यों एपीआई वगैरह लिखना। ओके, तो फेच हेडर नाम दिया, और जैसे कि मैंने कहा पेलोड में जो आपने डेटा पास किया है बस वही मैं डाल रहा हूँ, यहाँ से पैरामीटर में से वो डेटा मुझे यहाँ पर डाल रहा है। ठीक है, देखिए आपका काम बन गया। इसका मतलब ये आपने क्या किया पता है, ये आपने एक्शन बना दी, मतलब ही ये काम कर दिया आपने, ये वाला एक्शंस में आपने एक्शन बना दी, जो यहाँ से ट्रिगर होके आ रही है यूआई से, वो यहाँ पर आपने बना डाली। अभी इतना क्लियर हो गया। देखिए यही वो एक्शन, अभी देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको मैं आर करता हूं, तो देखिए अभी ये यूआरएल आ गई ना। वो यूआरएल क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया नहीं था। तो देखिए अभी ऑटो इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम रिडक्स एक्शंस हेडर और हेडर एक्शंस। अभी क्लियर हो चुका है, आई होप क्लियर हो चुका है, राइट। तो देखिए यही वो एक्शन है जो अभी हम लोगों ने बनाई, और ये एक्शन आगे जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आगे कहाँ पर जाएगी, रिड्यूसर के पास जाएगी। तो हम लोग क्या भेज रहे हैं वो पहले फिर से देख लो। टाइप आपने डिसाइड कर लिया, फेच हेडर नाम दिया है, और डेटा भेज रहे हैं जो यहां से आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये जाएगा रिड्यूसर में, तो रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चलता हूं यहाँ पर रिड्यूसर के पास, रिडक्स में जाना है, रिड्यूसर्स में जाना है,
और देखिए ये हेडर का पार्ट है, इसीलिए हेडर, इसमें भी हम लोग हेडर ही नाम देंगे फोल्डर का, और फाइल में लिखेंगे हेडर reducer.js, ठीक है। अब इसमें है ना सिंपली देखिए नॉर्मल फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पर भी दिखाया है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और ये जो है इनिशियल स्टेट है। तो हम लोग पहले तो इसका जो है फंक्शन लिख लेते हैं। मैं इसको नाम दे रहा हूँ हेडर रिड्यूसर, ओके। और यहाँ पर दो पैरामीटर लेता है रिड्यूसर, क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। कौन से वाले, एक तो स्टेट और दूसरा है एक्शन। अब आप बोलोगे भैया मैंने जो एक्शन भेजी, ये जो प्लेन ऑब्जेक्ट भेजा, ये जाएगा कैसे, कहाँ पर जाएगा? तो वही फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जाएगा रिड्यूसर के पास, लेकिन रिड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि आया है? तो रिड्यूसर में ना एक्शन करके यहाँ पर पैरामीटर है, ये एक्शन पैरामीटर में ये दोनों चीजें दिखाई मिलती, मतलब दोनों चीजें मिल जाती है ऑटोमेटिकली। ये रिडक्स आपके लिए करता है, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। टाइप जो आया है वो भी पता चलता है, और जो भी डेटा है वो भी आपको मिलता है इस एक्शन वाले पैरामीटर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज यहाँ पे ना, ये रिडक्स है, तो रिडक्स में यहाँ पर हमें इनिशियल स्टेट देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनिशियल स्टेट के लिए मैं नाम देता हूँ हेडर आई स्टेट, ओके। तो ये हेडर का इनिशियल स्टेट है जो मैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, एच डेटा डालता हूँ, ठीक है, एच डेटा, और एच डेटा में ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे पता है कि डेटा जो आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो बाद में देखते हैं, ऑब्जेक्ट ही है, देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट बन जाता है कुछ इस तरह, और यहाँ पर इक्वल टू हेडर आई स्टेट। तो रिडक्स में आपको जब देखिए रिड्यूसर बना रहे हो ना, तो ये आपको कुछ इस तरह लिखना है, ये चीज ध्यान में रखिए। इसके बाद जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन में मुझे टाइप भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, डेटा भी मिल रहा है, स्टेट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्विच, एक तो स्विच लगा सकते हो या फिर रिफिल्स लगा सकते हो, जनरली लोग स्विच लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर स्विच लगाएंगे, और यहाँ पर क्या बोलता हूँ, एक्शन डॉट टाइप चेक करो इसके अंदर क्या आ रहा है, बराबर है। और अभी मैं क्या करूंगा, केस चेक करूंगा। देखिए आपने क्या यहाँ पर केस डाली है, मतलब जो टाइप डाला है वो मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है। अब ये क्या चेक करेगा कि एक्शन डॉट टाइप में आपको क्या मिल रहा है। एक्शन डॉट टाइप में ऑटोमेटिकली उसको क्या मिलेगा, देखिए फेच हेडर मिल जाएगा। देखिए टाइप में आपने क्या डाला है, फेच हेडर, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको उसको मिल जाएगा, और केस चेक करेगा। अगर केस फेच हेडर वाला है तो आपको जो करना है वो करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करो एक ऑब्जेक्ट, और जो आपका इनिशियल मतलब जो आपका स्टेट है जो पहले वाला, उसको कॉपी कर लो, ट्रिपल डॉट। देखिए स्प्रेड ऑपरेटर है, ये पता है आपको, अगर ये नहीं पता है तो प्लीज जावास्क्रिप्ट एक बार देख लो स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, ओके। तो ये पूरा क्या करता है, सिंपली आपके स्टेट में जो भी पड़ा हुआ है, ये ब्लैंक डेटा है, एच डेटा है, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। मतलब पुराना वाला स्टेट लेता है, प्रीवियस स्टेट। और इसके बाद अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उस स्टेट के अंदर जो एच डेटा है उसमें अभी यहाँ पर जो भी करना है आप कर सकते हो इस स्टेट के साथ। देखिए मैंने क्या बोला था डायग्राम में, यहाँ पर ये एक्शन जाती है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर डिसाइड करता है कि इस डेटा के साथ आपको करना क्या है, ओके। तो ये जो भी करना है ये आपको यहाँ पर लिखना है इस रिड्यूसर फंक्शन में। अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिंपली इसको सेंड करना है, आगे पास कर देना है। तो मुझे पता है यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे एक्शन में मुझे डेटा मिल रहा है। यहाँ पर से देखिए क्या मिल रहा है, पेलोड में क्या आ रहा है, पेलोड में हम लोग ने डेटा डाला है, राइट, टाइप फेच हेडर पेलोड डेटा। तो एक्शन डॉट टाइप हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, एक्शन डॉट पेलोड। इसका मतलब ही एक्शन डॉट पेलोड का मतलब ही डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। इतना समझ में आ गया? अब ये एक केस हो गया। अब इस केस के बाद स्विच तो आपको पता है ना, ये डिफॉल्ट आपको यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ता है। डिफॉल्ट केस में क्या होगा, तो डिफॉल्ट केस में मुझे सिंपली कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न करो जो आपका जो नॉर्मल स्टेट है, जो भी स्टेट है वो रिटर्न करो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? तो बेसिकली यही करना है, और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे,
यहाँ पर एक तो इस तरह कर सकते हो या फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिड्यूसर बनाया, राइट। और रिड्यूसर बनाने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रिड्यूसर के पास पावर होती है। ये रिड्यूसर डिसाइड करता है कि आपको आपके स्टेट के साथ क्या होना चाहिए, मतलब जो भी डेटा आ रहा है इसके अंदर इसके साथ क्या होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो और केस के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हो। तो देखिए जैसे अभी हमारी जो केस है ऐसे अभी, और फिलहाल मेरे पास एक ही एक्शन है और एक्शन में टाइप जो है फेच हेडर है और वही मैं ले रहा हूँ। उस केस में मुझे सिर्फ एच डेटा के अंदर वो मेरा डेटा डाल देना है जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ओके, यहाँ से ये डिस्पैच फंक्शन से, राइट। समझ में आ गया सारा काम जाम। तो ये रिडक्स का साइकिल है। तो यहाँ से पहला यूआई जाता है, फिर हम लोग यहाँ पर वही एक्शन क्रिएट करते हैं और एक्शन में डिसाइड करते हैं उसका टाइप और डेटा, और वही यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्शन के पैरामीटर में से आता है। और सेम टाइप चेक करते हैं, केस चेक करते हैं और केस के जरिए हमें जो भी करना है यहाँ पर करते हैं। इसका मतलब ये आपने यहाँ पर क्या किया, अपडेट किया, ये डेटा जो है अपडेट किया, ठीक है। चलो चलो इतना तो ठीक है। अभी हमने क्या किया है पता है, रिड्यूसर पूरा कर लिया, मतलब ही हमने हमारा ये काम कर लिया है। अब ये जो काम है ना, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका कोड लिख के रख दिया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रिडक्स खुद से, ये जो आपने यहाँ पर डेटा चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया ना, स्टेट अपडेट कर दिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसके पास जाता है और अवेलेबल हो जाता है स्टोर के अंदर। अब आप जाके किसी भी कंपोनेंट से ये स्टेट और डेटा जो है एक्सेस कर सकते हो और एक्सेस करके उसके साथ जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए वो कैसे होता है। अब स्टोर में क्या है देखिए, तो रिड्यूसर, देखिए रिड्यूसर बन गया हमारा। अच्छा, और एक चीज रह गई हमारी, जो रूट रिड्यूसर हम लोगों ने बनाया था ना, जो मैं बोल रहा था कि हर एक रिड्यूसर को कंबाइन करने का काम करता है, तो वो है रिडक्स के अंदर, रिड्यूसर्स के अंदर रूट रिड्यूसर में। यहाँ पर आपने एक रिड्यूसर बना दिया, हेडर रिड्यूसर, तो यहाँ पर वही मेंशन करना है, राइट। तो हेडर रिड्यूसर कहाँ से मुझे चाहिए, एक सेकेंड, हेडर रिड्यूसर मुझे चाहिए, यहाँ पर मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, नेम्ड इंपोर्ट है ना, राइट। तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा हमें, रूट रिड्यूसर में क्या है, हेडर रिड्यूसर, देखिए ये आ गया, ऑटो इंपोर्ट हो गया। और इसको मैंने अब मैं सेव करता हूँ, और अब जैसे मैं सेव करता हूँ ना, तो देखिए हमारा ये एरर भी निकल जाएगा, देखिए। और मैं रिफ्रेश कर लो पहले, ठीक है। तो सब कुछ सही है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी हम लोगों ने पास कर दिया, अच्छी बात है। अब ये जैसे पास होता है, ये क्या बोलता है, रूट रिड्यूसर कंबाइन करो, ये कंबाइन कर देता है। और रूट रिड्यूसर हम लोगों ने किस में डाला है, स्टोर में डाला है ना। तो स्टोर में देखिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में डाला हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली स्टोर में जब आप ये डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपने क्या किया है, इंडेक्स जेएस के अंदर इसको रैप कर दिया है, पूरे एप्लीकेशन के ऊपर रैप कर दिया है प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर पे आपने स्टोर पास किया है। अभी समझ में आ गया। तो ये स्टोर जो है, आपने यहाँ पर जो भी काम जाम किया है स्टोर जेएस के अंदर, रूट रिड्यूसर के अंदर, ये सारा इसके अंदर चलाता है। और जो सेंट्रलाइज स्टोर की जो बात हो रही है ना, वो यही वो स्टोर है, और इसी वजह से पूरे एप्लीकेशन में हमें डेटा एक्सेस करने को मिलता है, स्टेट एक्सेस करने को मिलता है किसी भी कंपोनेंट में से। अभी हमें वो एक्सेस करना है। तो अभी देखिए, अभी हमारा ये वाला पार्ट है। अभी हम वो जो अपडेट हुआ, स्टोर में आया हुआ जो डेटा है, वो जो स्टेट है, वो अभी हम एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो फिर से हेडर जेएस के अंदर ही जाएंगे और यूज करेंगे यूज सिलेक्टर एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे, चलो पहले तो ये बंद कर दो, इसका काम हो गया, ये भी काम हो गया। हेडर जेएस, ओके। तो यहाँ पर है हमारा हेडर जेएस, और यहाँ से हमें एक्सेस करना है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये निकाल के रखा था, यूज सिलेक्टर। तो यहाँ पर सिंपली लिखना है, क्या लिखना है, देखिए पहले आपको एक्सेस करना है ना। तो एक्सेस करने के लिए मैं मान लो, चलो ये मेरा हेडर का डेटा है, तो टेम्पररी मैं कुछ नाम देता हूँ हेडर डेटा समझने के लिए, और अभी मैं इसको डाल देता हूँ यूज सिलेक्टर। और ये भी एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में ना स्टेट पैरामीटर आता है। तो ये मैं एरो फंक्शन डाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसको लॉक करेंगे पहले तो, और यहाँ पर मैं
लॉक करता हूँ हेडर डेटा नाम से, ठीक है, जो स्टोर में से हमें मिल रहा है। ओके, तो अभी मैं सेव करता हूँ और जैसे मैं सेव करता हूँ तो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए लाइन नंबर 9 पे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई देगा हेडर रिड्यूसर। हेडर रिड्यूसर ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए यही हमारा सेंट्रलाइज स्टेट है, राइट, जो स्टोर है, स्टोर में हमें सब कुछ दिखता है। अभी सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है कौन से रिड्यूसर में जाके कौन सा डेटा चाहिए। तो देखिए हेडर रिड्यूसर में जाना है हमें और मुझे एच डेटा एक्सेस करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेडर डॉट हेडर हेडर रिड्यूसर में जाओ और इसके अंदर क्या है, एच डेटा है हमारे पास, ये ले लो। अब मैं सेव करता हूं तो देखिए आपको जो हेडर का डेटा है वही डेटा आपको मिलेगा। एक बार रिफ्रेश कर लो फिर से, तो यहाँ पर देखिए पूरा हेडर का डेटा ही आपको मिल रहा है, जो लोगो आ रहा है ये है ना लोगो, और ये वाला पेरेंट लिंक्स मतलब ये जो लिंक्स है वो है उसका एरे, ठीक है। डेटा तो आ गया, अब इजीली आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए आपका काम हो गया, आधा काम तो हो चुका है अभी, ठीक है। तो हेडर डेटा मैं नाम इसको नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, लोगो के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोगो है ना हमारे पास, क्या है यहाँ पर देखिए लोगो है और लोगो के अंदर यूआरएल है। तो लोगो एक्सेस करने के लिए मैं लोगो के लिए अलग लेता हूँ, पेरेंट लिंक्स के लिए अलग लेता हूँ, ठीक है। तो लोगो के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, लोगो, और पेरेंट लिंक्स के लिए यहाँ पर पेरेंट लिंक्स लेता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट लिंक्स के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा एच डेटा डॉट पेरेंट लिंक्स, ओके। और इसको हटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले तो लोगो और ये सब दिखाना है, राइट, डिस्प्ले करना है। तो नीचे जाके हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा यूआई है और इसका सोर्स पहले निकाल देंगे क्योंकि यूआरएल जो है सोर्स के अंदर ही हम लोग डालेंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो ये मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो है स्टैटिक डेटा है और इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, देखिए मैंने सोर्स निकाला इमेज का, इमेज गायब हो जानी चाहिए और यहाँ से 3 लिंक्स निकाल दिए मैंने, एक ही लिंक रखी है। तो चेक करते देखिए यहाँ पर एक ही लिंक है और वो इमेज निकल गई है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास डेटा आ चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जाऊंगा और मैं पहले चेक करूंगा कि भैया लोगो अगर है, ठीक है, तो आप क्या करो, लोगो डॉट यूआरएल डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, सेव करता हूं तो देखिए यूआरएल आ जाएगा, मतलब ही जो यूआरएल के अंदर जो पाथ है वो अप्लाई हो जाएगी इस सोर्स के अंदर। देखिए अब इमेज आ गई ना। इसी तरह हमें यहाँ पर मैप डालना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट लिंक्स जो है ये एक एरे है, तो एरे के लिए हम लोग मैप लगाते हैं, राइट। तो मैप के लिए यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, एल आई घुमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, पेरेंट लिंक्स अगर है, राइट, तो आप पेरेंट लिंक्स ले लो, मैप ले लो और इसके अंदर मैं आइटम ले लेता हूँ, ठीक है। मैप तो आपको पता है ना, अगर देखिए यही सारी चीजें जो जावास्क्रिप्ट लिखना है हमें रिएक्ट में, तो ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल जो आपको पता होने चाहिए, करेक्ट। तो आइटम आ गया और आइटम में हमें क्या मिल रहा है वो हम लोग पहले डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ, तो देखिए पहले चेक कर लो पेरेंट लिंक्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आईडी और लिंक है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आईडी और लिंक मुझे चाहिए इस आइटम में से, और अभी मैं रिटर्न करूंगा जो मैंने कट किया था, ठीक है, एल आई। और यहाँ पे जो हमेशा हम लोग डालते हैं की प्रॉप आईडी पास करने के लिए, और इसके अंदर क्या है, लिंक है, करेक्ट। अब मैं सेव करता हूँ और अभी देखिए यहाँ पर सारे लिंक्स चले आ जाएंगे। एक बार चाहिए तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका डेटा भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ रहा है और यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। तो ये पूरा चक्कर है हमारे रिडक्स का। तो आई होप गाइज अभी आपको जो रिडक्स का जो साइकिल है यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। देखिए फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम लोग ने ट्रिगर किया एक्शन जो है यहाँ पर, कहाँ पर है, ये वाली एक्शन, ये डिस्पैच वाली एक्शन। इससे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा फेच कर रहे हैं और सिंपली वेरिएबल में डाल रहे हैं, वो डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है और वही रिस्पॉन्स हम लोग एक्शन में भेज रहे हैं फेच हेडर नाम से। और यही सेम एक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडर एक्शंस के अंदर बना रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने बना डाली, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर एक नाम यहाँ पर दे देंगे फेच हेडर नाम से। ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो टाइप में हमने एक नाम दे दिया कि भैया ये कौन से टाइप की एक्शन है, फेच हेडर की एक्शन है और इसमें क्या भेजना है, डेटा भेजना है। तो डेटा जो भी आप भेज रहे थे ना, यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट में डाला है
वही यहाँ पर पैरामीटर में आता है और यहाँ पेलोड के नाम से आप भेजते हो। ठीक है, आप पेलोड पेलोड हो या कुछ भी हो, यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन है, डेवलपर सारे टाइप और पेलोड ही लिखते हैं, इसीलिए हम लोग ने भी यही लिखा है। ओके, इसके बाद ये जो एक्शन है वो चली जाती है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर में जो एक्शन पैरामीटर है यहाँ पर है, इसके अंदर दोनों चीजें मिलती है। क्या मिलती है बोलो? इसके अंदर टाइप मिलता है और डेटा मिलता है जो आपने पास किया था। देखिए ये वाला टाइप मिलता है और ये पेलोड मिलता है। तो एक्शन डॉट टाइप हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं और केस चेक कर रहे हैं कि भैया फेच हेडर अगर होगा तो कुछ करो। तो यहाँ पर हम हमारा डेटा चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना है आप कर सकते हो। रिड्यूसर में देखिए एक चीज ध्यान रखिए, स्टेट जो अपडेट करने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसर ही कर सकता है, एक्शन नहीं कर सकता। एक्शन का काम सिर्फ होता है यहाँ पर एक्शन बना के भेज दो, काम खत्म। जो भी आपको चेंज करना है, जो भी करना है काम जाम यहाँ पर आपको करना है, और यहाँ से आप स्टेट जो है अपडेट करते हो, और यही आपने किया है। देखिए एक्शन डॉट पेलोड मतलब आपने अपडेट किया है, मतलब ही सिंपली क्या है, जो डेटा आ रहा है वो आपने यहाँ पर डाल दिया है आपके इस वेरिएबल के अंदर, एच डेटा के अंदर। और जैसे ही आप डालते हो ना, ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमारे स्टोर को। अब वो स्टोर को क्यों मिलता है? क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आपने क्या करके रखा है, देखिए प्रोवाइडर इंपोर्ट करके रखा है रिएक्ट रिडक्स से, और ये हमें मदद करता है स्टोर पास करने के लिए जो आपने स्टेट अपडेट किया है। तो यहाँ से जो स्टेट अपडेट होके आया है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है स्टोर के अंदर, और जैसे ये जाता है तो प्रोवाइडर की मदद से हमें पूरे ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाता है। राइट, अब ये अवेलेबल हो गया, इसके लिए हम फिर से हेडर डॉट जेएस के अंदर जाएंगे और इसको एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के लिए यूज सिलेक्टर हम लोग यूज करते हैं, वो भी हमें मिलता है रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। और उसके जरिए अभी मैंने दिखाया जो हमें चाहिए डेटा, जो भी स्टेट चाहिए वो हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरह एक वेरिएबल में। और जैसे आपको वेरिएबल मिल जाता है आप नीचे जाके उसको डिस्प्ले को जिस तरह कर सकते हो। ओके, और जो एक्शन भेज रहे हैं ना वो मैंने नहीं बताया, जो भेज रहे हैं वो डिस्पैच फंक्शन से भेजते हैं। यहाँ पर देखिए जो वो भी हमें मिलता है रिएक्ट रिडक्स में से। ओके गाइस, तो आई होप आपको यहाँ पर रिडक्स का जो साइकिल है वो समझ में यहाँ पर आ चुका है, और जो भी अभी तक हम लोगों ने काम किया है रिडक्स में वो आपको इजीली समझ में आ चुका है। एक चीज फिर से अपडेट करना चाहूंगा, यहाँ पर जो है स्टोर डॉट जेएस, कहाँ पर गया हमारा स्टोर डॉट जेएस, इसके अंदर मैं जाता हूँ। ये लेगेसी क्रिएट स्टोर है, ये बेसिकली पहले क्रिएट स्टोर होता था। अब क्या हुआ है कि रिडक्स टूल किट आया है, तो रिडक्स वाले बोलते हैं कि भैया आप रिडक्स टूल किट यूज करो, ये क्रिएट स्टोर जो फंक्शन है उसको डेप्रिकेट कर दिया है, तो उसके बदले आप फिलहाल चाहिए तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको मुझे देनी थी। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।